ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सिर्फ 21 बार इस मंत्र को बोलें और जो आपकी इच्छा है, जो भी आपकी अभिलाषा है, तत्काल पूरी होगी। तत्काल आपको चमत्कार दिखेगा, तुरंत आपको चमत्कार दिखेगा, बाद में नहीं, आपको तुरंत ही चमत्कार दिखेगा। सिर्फ 21 बार आपको बोलना है। 21 भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, आप चाहे 11 बार भी बोल दें, 5 बार भी बोल दें, आपको चमत्कार 101% दिखेगा। 101% दिखेगा। कैसे, किस समय क्या बोलना है, अब आप ये समझ लीजिए। देखो, आपको पता ही है कि जिस समय कोई भी व्यक्ति सोता है, और अक्सर आपने देखा भी होगा कि सोते समय इंसान ऐसा हो जाता है जैसे कि मरण शरण स्थिति में हो जाता है, ऐसे बिल्कुल ही अचेत हो जाता है। आपने एक कहावत शास्त्रों में लिखी है, आपने सुनी होगी कि अंतमति सो गति, यानी कि अंत में जो इंसान की मति होती है उसके आधार पर ही उसकी गति होती है। इसलिए बताया गया है कि हर समय ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय प्राण त्याग रहा होता है मनुष्य, उस समय भी ईश्वर का नाम उसने ले लिया तो पूरे जीवन में ले या ना ले, लेकिन अगर उसने अंत समय में ईश्वर का नाम ले लिया तो उसका गति होनी निश्चित है। और यही सभी वेद शास्त्र, सभी गुरु यही चीज सिखाते हैं कि मोह माया से बचकर ईश्वर का सुमिरन करें, क्योंकि अंत समय में मनुष्य को अपने पुत्र पुत्री इत्यादि या अपने घर संपत्ति धन दौलत इत्यादि का ही स्मरण आता है, जिसके कारण वो उन्हीं का ध्यान करता है और उन्हीं में लिप्त हो जाता है और फिर वापस जन्म लेकर उन्हीं के चक्रों में फंस जाता है। इसीलिए बताया गया कि अंत समय में ईश्वर का नाम लेना अति उत्तम होता है, क्योंकि अंत समय में यदि प्राण निकलते हुए ईश्वर का सुमिरन कर लिया, ईश्वर का ध्यान कर लिया, और ईश्वर का ध्यान करते हुए हमने सुमिरन नाम का जाप करते हुए आपने शरीर त्याग दिया तो आपका उद्धार निश्चित है। रावण ने अंत समय जब उनको अग्नि अस्त्र जब उनको लगा तो उस समय उन्होंने लास्ट टाइम अंत समय में एकदम कहा राम। राम का नाम लेते ही उनका उद्धार हो गया था। राम का नाम लेते ही अंत समय में उन्होंने सच्चे प्रेम से हृदय से उन्होंने राम का नाम लिया। तो उसी प्रकार जिस समय आप सोने जाते हैं, एक तो वो समय, एक सुबह जब सोकर आप उठते हैं, एक समय वो, दोनों समय आप पकड़ लीजिए। सोते समय प्लस उठते समय। रात को जिस समय सो रहे हैं, आपने मोबाइल से जो चला रहा था उसको सब एक तरफ रख दीजिए। आपको दिखे कि भाई अब मुझे सोना है, ये हेडलाइट आपकी बंद होने लगे, बिल्कुल उस समय आपको सच्ची भावना से, बिल्कुल सच्ची भावना से अपने बिस्तर पर बैठना है। और आप जिस भी देवी देवता का आप मंत्र का जाप करते हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, सच्ची भावना से उनका आह्वान करें कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ। जो भी उनके मंत्र हैं उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करें, सच्ची भावना से ध्यान करें, और जो भी आपकी अभिलाष है, जो भी मनोकामना आपकी है, वो ईश्वर को बोल दें। सुबह उठते ही सबसे पहले बैठे उसी ईश्वर का ध्यान करें, जो भी आपके इष्ट हैं उन्हीं का ध्यान करें, फिर वही अभिलाषा बोल दें। इस तरीके से आप करें, कुछ ही दिन आप करेंगे, आपकी जो अभिलाषा 101% पूरी होगी। 101% पूरी होगी। सोते समय प्लस उठते ही इसी चीज का सुमिरन, इसी चीज का, उसी एक चीज पर फोकस करना है, जिस चीज को आप चाहते हैं। यानी कि आज कुछ और सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं, उसी एक चीज पर जो जिस चीज की आपकी अभिलाषा है, उसी को, अपने आराध्य को सोते समय और उठते समय वही चीज प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरा अमुक कार्य कर देना, प्रभु मेरा अमुक कार्य कर दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि आपने ये कार्य इधर प्रारंभ करा, उधर ही उसके ऊपर कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही दिनों में यह चमत्कार आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये अनुभव किया हुआ प्रयोग है, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये अनुभव किया हुआ प्रयोग है जो मैं बता रहा हूं। इसको करके देखें, तुरंत लाभ होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।